हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज देखेंगे बिहार स्पेशल में बिहार का भूगोल में कुछ बचे हुए पार्ट्स। और मोस्ट प्रोबेबली ये आज का सबसे जो है इम्तियाज़ अहमद जी द्वारा लिखा गया बुक का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। ये इम्तियाज़ अहमद जी द्वारा लिखा गया बहुत ही बेहतरीन बुक है, खास करके बिहार स्पेशल के लिए। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप का जो है बुक बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन। और आपको अगर बिहार में जो भी एग्ज़ाम आयोजित होते हैं, अगर बिहार से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस बुक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस बुक में मैंने अभी तक क्या क्या कवर कर दिया ये पहले मैं बता देता हूँ। तो इसमें हम लोगों पढ़ चुके हैं विषय सूची में बिहार का इतिहास एवं संस्कृति हम लोग पढ़ चुके हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष हम लोग देख चुके हैं। स्वतंत्रोत्तर बिहार भी पढ़ चुके हैं। बौद्धिक संपदा पढ़ चुके हैं। कला एवं संस्कृति पढ़ चुके हैं। उसके बाद पर्यटन एवं संस्कृति पढ़ चुके हैं। उसके बाद कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता और बिहार का भूगोल अभी चल रहा है। तो अभी तक अब फिर हम लोग नीचे भी देख लेते हैं कि राज्य व्यवस्था हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। ये इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था भी हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद बिहार की विभूतियाँ, विविध, ये सब टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। और ये अभी जो चल रहा है हम लोगों का बिहार का भूगोल। और बिहार का भूगोल में हम लोगों ने अभी तक जो है पार्ट 1 में बिहार का भौगोलिक स्वरूप, बिहार की मृदा, बिहार की जलवायु, वनस्पति एवं वन प्रदेश एवं वनस्पति, जनसंख्या अभी बाकी है, इसको अभी नहीं कवर किए हैं। उसके बाद बिहार की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र, सिंचाई परियोजना एवं बाढ़, तो इतना कवर हो चुका है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस वीडियो में बिहार के कृषि एवं पशुपालन, बिहार के उद्योग, खनिज संसाधन और जनसंख्या, ये मुख्य टॉपिक रहेगा। और इसी के साथ आज जो है इम्तियाज़ अहमद जी द्वारा लिखित बिहार स्पेशल का ये बुक जो है समाप्त हो जाएगा। तो अब बारी बारी से ज़रूर देख लें, 1 से 2 बार देख लेंगे तो फिर आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या आपको वीडियो के अंत तक अगर आप देखते हैं तो जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसी से रिलेटेड मैं लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछता हूं, तो उसका जवाब भी आप आसानी से दे पाएंगे अगर सीरियस मोड में अगर आप वीडियो को देखते हैं तो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब रिलेटेड अपडेट्स, जैसे वैकेंसी हो गई, कब रिजल्ट आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो ये सब आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। थोड़ा सा हम लोग क्या है बिहार के मैप के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये रहा बिहार का जो है राजनीतिक मैप, जिसमें कुल कितने प्रमंडल हैं, तो टोटल 9 प्रमंडल आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। उसके बाद फिर क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि बिहार के पूरब में है पश्चिम बंगाल, फिर भी नाम पश्चिम कैसे पड़ा पश्चिम बंगाल का, इसका अगर आपको जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। तो 9 प्रमंडल में आपको ये कुल 9 प्रमंडल हैं। उसके बाद 38 ज़िले हैं। तो सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा हो गया, तो भागलपुर प्रमंडल, जिसमें 2 ज़िले हैं, भागलपुर और बांका। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल में आपको 5 ज़िले मिलेंगे, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और ये आपका 4 प्रमंडल देखने को मिलेंगे, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल में 4 प्रमंडल और कोसी प्रमंडल में 3 जिला, आपको सुपौल, मधेपुरा, सहरसा,
दरभंगा प्रमंडल में आपको मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, और ये आपका इस प्रमंडल में टोटल क्या कितने ज़िले रहेंगे, तो 6 ज़िले रहेंगे। इस प्रमंडल का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। इसमें कौन कौन 6 ज़िले हैं, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 ज़िले, 1 2 5, उसके बाद वैशाली। ये आपका 6 ज़िले इसमें हैं। उसके बाद फिर सिवान प्रमंडल में आपका गोपालगंज, सिवान, सारण हो गया। उसके बाद ये पटना प्रमंडल में आपका आ जाएगा, ये सब आपका पटना प्रमंडल में आ जाएगा। इसमें भी 6 ज़िले हैं। और मुंगेर प्रमंडल में भी 6 ज़िले हैं। तो 3 ऐसे प्रमंडल है जिसमें 6 ज़िले हैं। तो कौन कौन, पटना प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, और ये आपका जिसका कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, इसमें भी 6 प्रमंडल। उसके बाद फिर मगध प्रमंडल में आपको 5 ज़िला मिल जाएगा। ये आपका कौन कौन हो जाएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। उसके बाद फिर एक प्रमंडल बच जाता है वो आपका भागलपुर प्रमंडल, जिसमें भागलपुर और बांका है। तो इस तरह से मैंने 9 प्रमंडल के बारे में देख लिया। और इधर आपको यहाँ से कटिहार से इधर है आपका 3 ज़िला लगता है वेस्ट बंगाल से। फिर झारखंड से आपको लगता है इधर, यहाँ से कटिहार से शुरू होता है। इधर टोटल कितने ज़िले हैं आप काउंट भी कर सकते हैं, कितने ज़िले लगते हैं। तो कटिहार यहाँ से आपका 1 2 4 5 6 7 8 9। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है झारखंड से कितने ज़िले जो है लगते हैं बिहार के। उसी तरह से आपको लिखना है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल में जो हम लोग पढ़ रहे थे, बिहार की कृषि से स्टार्ट करते हैं। ये है बिहार की कृषि। और बिहार की कृषि एवं पशुपालन में पहला क्वेश्चन से बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, तो ए सही जवाब है 93.60 लाख हेक्टेयर, यानी 93.60 लाख हेक्टेयर। 2012 में बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र कितना है, तो बी सही जवाब है 54.02 लाख हेक्टेयर। 2012-13 में बिहार राज्य का सकल बुआई क्षेत्रफल कितना है, तो 2012 का डेटा है, 2012-13 का। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सही जवाब है 70.78 लाख हेक्टेयर। बिहार में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो ए सही जवाब है 18.27 लाख हेक्टेयर। 2012-13 में बिहार में प्रति भूमि वर्तमान प्रति को छोड़कर है कितना, तो ए सही जवाब है 121.78 हज़ार हेक्टेयर। 2012-13 में बिहार में कितनी बागानी भूमि है, तो सी सही जवाब है 2.46 लाख हेक्टेयर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.6% भूमि बागानी है। 2012-13 में बिहार में गैर कृषि कार्य में लगाई गई भूमि क्या है, डी सही जवाब है 17.08 लाख हेक्टेयर। 2012-13 में बिहार में कृषि ऊसर भूमि कितनी है, तो बी सही जवाब है 45.02 हज़ार हेक्टेयर। 2012-13 में बिहार में बंजर और गैर कृषि योग्य भूमि कितना है, तो ये सही जवाब है 4.32 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2012-13 में बिहार में सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला घटते क्रम में बताना है, तो ए सही जवाब है बक्सर, भोजपुर, सिवान। बक्सर में कितना प्रतिशत है, तो 82.7%, भोजपुर में 77.8%, सिवान में 76.2%। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में 2 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। वर्ष 2012-13 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र या सकल बुआई क्षेत्र था, तो ए सही जवाब है 83.10%। वर्ष 2012-13 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र है, अर्थात नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, सी सही जवाब है 57.7%। 2012-13 में बिहार में कुल फसल क्षेत्रफल या सकल बुआई ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, अर्थात नेट कल्टीवेटेड,
तो आपको प्रतिशत निकालना है ग्रॉस कल्टीवेटेड में नेट कल्टीवेटेड। तो ए सही जवाब है 69.46%। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2012-13 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि था? तो बी सही जवाब है 4.6%। वर्ष 2012-13 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.2% भूमि अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि था। तो ये इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2012-13 में बिहार में सबसे कम निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाले 3 जिला बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आएगा सबसे कम, तो ए सही जवाब है जमुई, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद गया। जमुई में 14.4%, मुंगेर में 31.9% और गया में 34.2%। वर्ष 2012-13 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि कुल अकृषि भूमि है? तो ए सही जवाब है 42.3%। बिहार में कुल अकृषि भूमि कितना है? तो 3,957.17 हज़ार हेक्टेयर। इसको अगर लाख में बदला जाए तो 39 लाख हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2014-15 में कुल अनाज का उत्पादन हुआ था। तो 2014-15 में आप इसको अपडेट कर लेंगे। सी सही जवाब है 14,321.16 हज़ार टन। बिहार में वर्ष 2013-14 में कितना है? 2013-14 में क्या था? वो 157.16 लाख टन अनाज उत्पादन हुआ था। बिहार में वर्ष 2012-13 में कुल फूलों का उत्पादन कितना हुआ था? उत्पादन जो 8831.3 टन रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन सा फूल का था? तो सी सही जवाब है गेंदा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है। वर्ष 2014-15 में बिहार में कितना ईख का उत्पादन हुआ है? बी सही जवाब है। तो यह 14,498.95 हज़ार टन। बिहार राज्य में वर्ष 2014-15 में कितने क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती हुई है? तो बी सही जवाब है 2154.42 हज़ार हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2014-15 में गेहूं का उत्पादन हुआ है कितना? डी सही जवाब है 3570.21 हज़ार टन। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, लोग यहाँ से नंबर उठाने में कठिनाई होती है क्योंकि डेटा लोग याद नहीं कर पाते हैं। जो यहाँ पे भी मजबूत रहेगा उसका रिजल्ट होना ही है 100%। बिहार में वर्ष 2014-15 में कितना चावल का उत्पादन हुआ है? तो बी सही जवाब है 8,241.62 हज़ार टन। बिहार में वर्ष 2014-15 में कितने क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन हुआ है? तो डी सही जवाब है 3263.37 हज़ार हेक्टेयर। बिहार में कितने क्षेत्रफल पर ईख की खेती होती है? तो बी सही जवाब है 3 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2014-15 में बिहार में किस जिला में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ है? सी सही जवाब है रोहतास। बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ष 2014-15 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले 3 जिले घटते क्रम में बताने, अर्थात पहले सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रोहतास में। तो सी सही जवाब है रोहतास सबसे, फिर औरंगाबाद, उसके बाद पश्चिम चंपारण। वर्ष 2014-15 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ए सही जवाब है रोहतास। तो चावल और गेहूं दोनों में रोहतास। अब बताना है वर्ष 2014-15 में बिहार के सर्वाधिक 3 गेहूं उत्पादन जिले घटते क्रम में क्या थे? तो सी सही जवाब है रोहतास, कैमूर और सिवान। वर्ष 2014-15 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ए सही जवाब है कटिहार। कटिहार बिहार के कौन से डायरेक्शन में पड़ता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कटिहार जो है आपका वेस्ट बंगाल से लगा हुआ, तो वहाँ पे कटिहार दो राज्यों से, झारखंड से भी और वेस्ट बंगाल से, वहाँ पे मक्का का उत्पादन होता है। बिहार के 3 सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाले ज़िले क्या क्या हैं? तो कटिहार हो गया, मधेपुरा हो गया और उसके बाद खगड़िया हो गया। वर्ष 2014-15 में बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला ज़िला था। सी सही जवाब है मधुबनी। मधुबनी जो है चावल की खेती करने वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पूछ रहा है। सर्वाधिक चावल उत्पादन तो रोहतास, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तो मधुबनी। इसका मतलब है कि उत्पादक क्षमता क्या है, इस यहाँ पे कम है। वर्ष 2014-15 में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाले राज्य के 4 जिले क्या कौन कौन से?
मधुबनी, पूर्वी चंपारण और रोहतास। तीसरे नंबर पे रोहतास है। वर्ष 2014-15 में बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाला जिला कौन सा था? तो ये सही जवाब है रोहतास। और सर्वाधिक गेहूं भी वहीं पे हुआ था, चावल भी वहीं पे हुआ है रोहतास में ही, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं का जो है उपज रोहतास में किया गया। सिर्फ क्या है, चावल जो है मधुबनी में सर्वाधिक एरिया पे किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2014-15 में राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाले 3 जिले कौन कौन हैं? रोहतास हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, उसके बाद मधुबनी हो गया। वर्ष 2014-15 में बिहार में कौन सा जिला में मक्के की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हुई है? तो सी सही जवाब है खगड़िया। अगर मक्का सर्वाधिक कहाँ हुआ था तो आपका कटिहार, लेकिन सर्वाधिक एरिया पे तो आपका खगड़िया में किया गया था सर्वाधिक खेती। बिहार में वर्ष 2014-15 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किस जिले में की थी? तो डी से जवाब है अरवल। बिहार में 2014-15 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला था तो कौन सा? तो डी से जवाब है जहानाबाद। बिहार में वर्ष 2014-15 में सर्वाधिक मक्के की उत्पादकता दर वाला जिला था तो बी सही जवाब है कटिहार। बिहार में वर्ष 2014-15 में कुल अनाज का उत्पादकता दर क्या है? तो किरगा प्रति हेक्टेयर में बताना है, तो ये सही जवाब है 2328 किरगा प्रति हेक्टेयर। चावल का 2526 किरगा, गेहूं का 1657 किरगा, मक्का का 3508 किरगा, कुल तिलहन का 1093 किरगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये डेटा है। मोटे अनाज का 1168 किरगा उत्पादन दर 2014-15 में रही है। ये 2014-15 का डेटा है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो बी सही जवाब है चावल। वर्ष 2014-15 में कुल अनाज उत्पादन में चावल की हिस्सेदारी 57.5% थी। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बी सही जवाब है जीवनदायी। बिहार में वर्ष 2014-15 में चावल का सबसे अधिक उत्पादकता 3 जिला है, कौन सा? ये सही जवाब है अरवल, रोहतास, शेखपुरा। सबसे कम उत्पादकता वाला 3 जिला की बात किया जाए चावल में तो क्रम बढ़ते, सबसे कम मधुबनी, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद बेगूसराय। बिहार में वर्ष 2014-15 में गेहूं के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 जिले घटते क्रम में बताना है, तो ए सही जवाब है जहानाबाद हो गया सबसे पहले, दूसरे नंबर पे पटना, उसके बाद गया। गेहूं के सबसे कम उत्पादकता वाला 3 जिले में बढ़ते क्रम में पूर्णिया हो गया, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मधुबनी। बिहार में वर्ष 2014-15 में दलहन के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 जिले कौन से हैं? सी सही जवाब है कैमूर, पटना, दरभंगा। सबसे कम उत्पादकता वाला 3 जिला बढ़ते क्रम में सहरसा, सीतामढ़ी, मधेपुरा। बिहार में वर्ष 2014-15 मक्का का सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा था? ए सही जवाब है कटिहार, सबसे कम कैमूर में। मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी मक्का का कटिहार में ही होता है, लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए मक्का का जो उत्पादन सबसे अधिक एरिया पे, सबसे ज़्यादा एरिया पे कहाँ पे हो तो खगड़िया। आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बी सही जवाब है नालंदा, पटना। बिहार में नकदी फसल का समूह क्या सा है? ए सही जवाब है नकदी फसल, जिसको कि आप खेत से काट कर लाएँ उसको डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं नकदी फसल, जिससे कि आमदनी होती है। तो गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बी सही जवाब है उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? ये अगर बिहार का मैप है तो उत्तरी और पश्चिम क्षेत्र, तो यहाँ पे एरिया पे आपका गन्ना का क्षेत्र होता है, यहाँ पे आपका मक्का का होता है, यहाँ पे चावल और गेहूं का होता है, और मधुबनी यहाँ पे ऐसा नहीं कि, लेकिन सर्वाधिक की बात हो जाए यहीं पे रोहतास आपको पड़ता है। तो ये आपका, और फिर आलू के बारे में तो पटना और नालंदा हो गया। तो नकदी फसल हो गया। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो गन्ना का होता है उत्तर पश्चिम में, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सब एरिया में, गोपालगंज में। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मरुआ आप लोग जानते हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर जानते हैं तो यस लिखें, नहीं जानते हैं तो नो।
ए सही जवाब है दरभंगा। बिहार में जोतों की कुल संख्या कितनी है? तो सी सही जवाब है 1.04 करोड़। बिहार में 10 हेक्टेयर से ऊपर जोतों की संख्या कितनी है? तो ए सही जवाब है 11,570। बिहार राज्य में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? सी सही जवाब है 83%। सूची 1 में बिहार में किसानों की श्रेणी दी गई, सूची 2 में जोतों का दिया गया है। संबंधित कीजिए और सही कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो छोटा हेक्टेयर किसको बोला जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। सबसे छोटी, सबसे 1 से 2 हेक्टेयर वाली ज़मीन को सबसे छोटी करते हैं, फिर अर्ध मध्यम बोलते हैं 2 से 4 हेक्टेयर वाले को, फिर मध्यम बोलते हैं 4 से 10, और सबसे बड़ी को 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले को बड़ी जोत वाले किसान को बोला जाता है, जो 10 हेक्टेयर जोतता है। तो छोटी में आपका कितना एरिया प्रतिशत है? तो आपका 9.6%। उसके बाद मध्यम में कितना हो गया? तो मध्यम में आपका हो जाएगा 5.7, पहला में हो जाएगा 9.6, बी का हो जाएगा पहला, और सी का हो जाएगा चौथा। मध्यम 4 से 1.7%। अब बड़ी का जोतों का जो है बड़ी अर्थात 10 हेक्टेयर से ऊपर, तो बी सही जवाब दूसरा 0.1%। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो सही जवाब होगा डी। बिहार में कार्यगत जोतों की संख्या कितनी है? तो डी सही जवाब है 68.39 लाख। बिहार में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली कार्यगत जोतों की प्रतिशत क्या है? सी सही जवाब है 40.8%। कार्यशील वह जोत है जिसका पूरा या आंशिक उपयोग कृषि उत्पादन के लिए होता है, उसका प्रत्यक्ष संचालन व्यक्ति द्वारा स्वयं होता है, उसका संचालन किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से होता है। सूची 1 में बिहार के किसानों की श्रेणी दिया गया है, उसके बाद सूची 2 में कार्यगत जोतों की प्रतिशत दिया गया है। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि क्या सही जवाब है। तो छोटी जोत आपका 1 से 2 हेक्टेयर को बोला जाता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। पूछ दिया जाएगा कि बड़ी जोत किसको बोलती है, तो 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले बड़ी जोत कहा जाता है। तो छोटी जोत 19%, अर्ध मध्यम 23.1%, और मध्यम के लिए 14.3%, और बड़ी जोत है 2.8%। तो ये आपस में मिलान किया हुआ लिखा है, तो सी सही जवाब होगा। बिहार में कितने प्रतिशत किसान छोटी सीमांत जोत के हैं? तो सी सही जवाब है 92.5%। छोटी सीमांत किसको बोला जाता है? छोटी सीमांत 1 लाख हेक्टेयर से कम। वर्ष 2012-13 में बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निवल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था? सी सही जवाब है पश्चिम चंपारण। प्रतिशत में सबसे आगे बक्सर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पश्चिम चंपारण, और प्रतिशत की दृष्टि से बक्सर। वर्ष 2012-13 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सकल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था? बी सही जवाब पश्चिमी चंपारण। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ष 2012-13 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला था? ये सही जवाब जहानाबाद। वर्ष 2014-15 में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता था? तो बी सही जवाब है 93.25%। वर्ष 2014-15 में बिहार में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 जिले कौन से हैं? तो डी सही जवाब है पटना, औरंगाबाद, नालंदा। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 2014-15 में किस जिले में हुआ था? बी सही जवाब है नालंदा में। बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य के सकल बुआई क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर होती है? बी सही जवाब 69.7%। बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि कार्य में संलग्न है? तो डी सही जवाब है 77%। बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि में संलग्न है? सी सही जवाब 86%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है देश में? तो बी सही जवाब है द्वितीय। जूट उत्पादन देश के कुल उत्पादन का लगभग 15% बिहार में उत्पादित है। बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? डी सही जवाब उपरोक्त सभी
मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया। बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? डी सही जवाब है। दरभंगा में। मरुआ अर्थात रागी का उत्पादन बिहार का देश में क्या स्थान है? तो ये सही जवाब है, प्रथम है। मरुआ बिहार में ज़्यादातर होता है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, तो बी सही जवाब है। उत्तर पूर्वी मैदान में जूट, उत्तर पूर्वी मैदान। बिहार में उत्तर पूर्वी में स्थित कौन कौन से ज़िले हैं? तो कटिहार हो गया आपका, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सब एरिया आ जाएगा। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो बी सही जवाब है, उत्तर पश्चिम मैदान में। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो जौ की सर्वाधिक खेती चंपारण में होती है। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता होती है? तो बी सही जवाब है, मसूर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो ए सही जवाब है, चावल, गेहूं, मक्का। ये देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन से। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बी सही जवाब है, मुंगेर। मुंगेर में ही दिया सलाई का कारखाना है, पटाखा का कारखाना है, बंदूक की कारखाने हैं। जब मैं उद्योग पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देख पाएंगे ये सब क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो सी सही जवाब है, गन्ना। बिहार के डैश भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक और गंगा नदी के बहाव के कारण है? तो बी सही जवाब है। कहाँ पे? सरयू, गंडक उत्तरी में है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? तो ऑफकोर्स गेहूँ है, ये सही जवाब है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये सही जवाब 50% से कुछ अधिक। बिहार के गन्ना उत्पादन क्षेत्र के घटते क्रम को दर्शाया गया है, तो सही क्रम क्या सा है? तो बी सही जवाब है, पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी। बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है? तो सी सही जवाब है, गन्ना, जूट और मिर्च। गन्ना, जूट और मिर्च। बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये सही जवाब है, समस्तीपुर के पूसा में। भी आई है, इसको हम मार्क कर लें, बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन में से है। तो प्रथम जो है सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना समस्तीपुर के पूसा में किया गया था। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? सी सही जवाब है, उपयुक्त दोनों, पूसा जो कि समस्तीपुर में, एक सबौर में, दोनों जगह कृषि विश्वविद्यालय है। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सी सही जवाब है, पूर्णिया और कटिहार। मक्का हो चाहे जूट हो, मक्का आपका कटिहार में होता है, गन्ना आपका पश्चिम चंपारण में होता है, जूट आपका पूर्णिया कटिहार में होता है। तो ये सब आप मार्क कर लें, करके ही रखना चाहिए आपको। बिहार में वर्ष 2014-15 में धान के प्रमाणित बीजों की आवश्यकता थी, तो सी सही जवाब है, 373.20 हज़ार क्विंटल। राज्य में 2014-15 में धान की बीज आपूर्ति 361.5 हज़ार क्विंटल है। आने वाले वीडियो में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्लीट एक समरी टाइप का वीडियो आएगा। उसके बाद आपको जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपका जो है घटना चक्र है वहाँ से वीडियो देखने को मिलेगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स और एनसीईआरटी का साइंस एंड लुसेंट का साइंस, इस तरह के वीडियो आएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सीरियस मोड में आप लग जाएं, क्योंकि अभी रेलवे का बहुत से एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद बिहार बीपीएससी का होना है, उसके बाद सचिवालय का आ रहा है। तो आप इस वीडियो को तो अंत तक ज़रूर देखें, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में वर्ष 2014-15 में धान के प्रमाणित बीजों की आवश्यकता थी, कितनी थी? सी सही जवाब 373.20 हज़ार क्विंटल। ये हालांकि हम लोग देख चुके हैं। राज्य में 2014-15 में धान के बीज की आपूर्ति कितनी थी? 361.5 हज़ार क्विंटल। बिहार में वर्ष 2014-15 में गेहूं की प्रमाणित बीजों की आवश्यकता कितनी थी? तो ये सही जवाब है, 864 हज़ार क्विंटल। बिहार में वर्ष 2014-15 में धान के बीज प्रतिस्थापन
अनुपात हो गया है कितना? बी सही जवाब है 38.75%। राज्य में 2014-15 में गेहूं का बीज प्रतिस्थापन दर 35.6% है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ए सही जवाब है 1999 में। 1999 का से कुछ याद आ रहा होगा, उस टाइम झारखंड का गठन भी नहीं हुआ था। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कितना जिला लेकर अलग हुआ था? तो टोटल कितने जिले? 18 जिले लेकर अलग हुए। कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर अलग हुआ था? 46% ज़मीन लेकर अलग हुआ था। बिहार के कौन सा पार्ट को लेकर अलग हुआ? तो दक्षिणी पार्ट को लेकर अलग हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। 15 नवंबर 2000 में आपका ये झारखंड बना। उस टाइम जो है बिहार में कितने ज़िले थे? तो उस टाइम आपको बिहार में 37 ज़िले थे। बिहार अलग होने के बाद बिहार में सबसे नवीनतम ज़िला कौन सा बना था? तो अरवल। अरवल किससे अलग हुआ था? तो जहानाबाद से अलग हुआ था। तो ये सब चीज़ें मेन पॉइंट है जिसको कि आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार में वर्ष 2014-15 में बिहार में प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक की खपत हुई है? तो सी सही जवाब है 160.82 किलोग्राम। बिहार में सीमांत एवं लघु जोतों कुल जोतों का कितना प्रतिशत है? सीमांत और लघु जोत मिलाकर के आपका बी सही जवाब है 96.50%। अब देख पा रहे होंगे सीमांत और लघु जोत मिलाकर ही ज़्यादा है। कुल स्वामित्व वाली भूमि कितनी है? 67.36%। बिहार में वर्ष 2014-15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के उपयोग का अनुपात कितना था? तो 2014-15 में तो 9:2:1। तो ये अनुपात ए सही जवाब है। बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई है? ए सही जवाब है नालंदा। बिहार आपको बताना है कि नालंदा जो है, नालंदा जिला किस प्रमंडल में पड़ता है? नालंदा जिला किस प्रमंडल में पड़ता है? और जब झारखंड बना था तो उस टाइम जो है झारखंड में कितने प्रमंडल थे? अभी कितना है और कितना प्रमंडल था जब बना था? बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? ये भी बीपीएससी में पूछा गया था 67वीं में। तो बी सही जवाब है 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा सा नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 3 जोनों में बांटा गया। कौन कौन ये 3 जोन है? जोन 1, जोन 2 और जोन 3। तो पूछा गया था कि कौन से जोन में सर्वाधिक जिला है? तो जोन 1 में 13 जिला हैं, जोन 2 में 8 जिले हैं और जोन 3 में 17 जिले थे। तो जोन 3 जो है उसको भी क और ख में बांटा गया था। इस तरह से अगर बिहार का ये आपका मैप रफली एक बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भागलपुर और बांका है। तो इस तरह से बांटा गया था कि उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उसके बाद फिर 13 जिले, उसके बाद उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, उसके बाद दक्षिणी, ये पूरा बांटा गया था। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया। इसको भी सब में क और ख में बांटा गया था। तो क्वेश्चन से था कि किस जोन में ज़्यादा जिले? तो जोन 3 में। चलिए, बिहार में वर्ष 2014-15 में कुल तेलहन का उत्पादन हुआ। डी सही जवाब 127,000 टन। बिहार में वर्ष 2014-15 कुल दलहन की खेती कितने क्षेत्रफल हुआ? तो डी सही जवाब है 506.08 हज़ार हेक्टेयर। 2014-15 में कुल दलहन का उत्पादन 428.93 हज़ार टन था। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान बिहार में कुल अनाज उत्पादन का वार्षिक चक्रवृद्धि दर थी क्या? तो डी सही जवाब 5.65%। बिहार में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान में फसलें और उसके उत्पादन की वार्षिक चक्रवृद्धि दर को सम्मिलित करना है। तो पहले देख लेते हैं, इसका जवाब बी है। और बी है तो ए का 4 हो गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फसल है एक तरफ वृद्धि। तो चावल का वृद्धि कितना था? तो 18, ए का 4 है तो 18.93%।
बी का पहला हुआ गेहूं का माइनस में था। उसके बाद फिर सी का दूसरा हो गया मक्का का 4.61%। कुल दलहन में आपका माइनस में था -1.69%। और कुल तिलहन में कितना था -3.26%। बी सही जवाब होगा। बिहार राज्य में वर्ष 2010 से 11 से 2014-15 के दौरान ईख उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर कितना था? तो ए सही जवाब है 6.9%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान स्थिर मूल्य 2004-05 पर बिहार में कृषि पशुपालन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? तो ए सही जवाब है 3%। वर्तमान मूल्य पर इस दौरान वार्षिक वृद्धि दर विकास दर 6.1% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान बिहार में किसी पशु क्षेत्र में स्थिर मूल्य 2004-05 पर वार्षिक वृद्धि विकास दर कितना रही थी? तो ए सही जवाब है 5.9%। वर्तमान मूल्य पर इस योजना अवधि में राज्य में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 19.8% रही। बिहार में वर्ष 2012-13 में से 2014-15 के दौरान सब्जी उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर रही। डी सही जवाब है -0.42%। बिहार में वर्ष 2014-15 में कृषि ऋण प्रवाह था कितना? बी सही जवाब है 34,680 करोड़। 2014-15 में कृषि ऋण हेतु उपलब्धि का स्तर कितना था? तो 96.3%। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? डी सही जवाब है मुजफ्फरपुर। बिहार में कौन सा जिला वर्ष 2014-15 में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान रहा था? ए सही जवाब है नालंदा। नालंदा जिला 2014-15 में बिहार का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला रहा। राज्य में इसकी हिस्सेदारी 8.1% की है। सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में मामले में भी इसका प्रथम स्थान रहा। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत कितना है? तो ए सही जवाब है 1009 मिमी अर्थात मिलीमीटर। सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 100 सेंटीमीटर। अमरूद उत्पादन में देश के राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? तो प्रथम है। वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य में फलों की खेती हुई कितनी? तो बी सही जवाब है 3.47 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर। वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य में फलों का उत्पादन कितना था? बी सही जवाब है 39.80 लाख टन। वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य में सब्जियां पाई जाती है। सी सही जवाब 8.52 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 2014-15 में बिहार सब्जी का कुल उत्पादन 14,978.86 हजार टन हुआ था। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है कौन सा? तो डी सही जवाब बिहार। बिहार भिंडी सब्जी का भी सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। यह भारत के कुल उत्पादन में 88% उत्पादित करता है। वर्ष 2012-13 में बिहार में फसल सघनता थी कितनी? बी सही जवाब 1.44। बिहार में किस फल की खेती सर्वाधिक होती है? सी सही जवाब है केला का। वर्ष 2014-15 में बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिला में हुआ? ए सही जवाब है दरभंगा। बिहार में सर्वाधिक अमरूद नालंदा में, अनानास का किशनगंज में, केला का मुजफ्फरपुर में, नारियल का पूर्णिया में, नींबू का पश्चिम चंपारण, लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में। बिहार में वर्ष 2004-05 में फसल सघनता थी कितनी? सी सही जवाब है 133%। वर्ष 2014-15 में बिहार में रासायनिक उर्वरकों का कुल खपत हुआ? ए सही जवाब है 41.16 लाख टन। बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत आबादी अपना जीविकोपार्जन कृषि पद्धति से करती है? डी सही जवाब है 90% लोग। बिहार राज्य में लगभग 93 से 94% प्रमुख फसल क्षेत्र खाद्यान्न से संबंधित है। बिहार में वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की पूरी अवधि में खाद्यान्नों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल रहा है? तो बी सही जवाब है 92 से 93%। तिलहन, रेशे और ईख का हिस्सा कुल फसली क्षेत्रफल का 7% है। वर्ष 2014 में बिहार में औसत वार्षिक वर्षापात कितना? तो ये सही जवाब है 959.6 मिमी। वर्ष 2013 में राज्य का सर्वाधिक वर्षापात वाला जिला अररिया था। वर्ष 2014-15 बिहार में सब्जी उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल
8.52 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के सकल बुआई क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो डी सही जवाब है 10.96%। बिहार में कुल फल उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 3.47 लाख हेक्टेयर है, जो निवल कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? डी सही जवाब है 4.46%। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होती है? ये सही जवाब बिहार एवं उत्तर प्रदेश। स्रोत कहाँ क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण से ये लिया गया था 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2012-13 और 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 वित्त विभाग बिहार सरकार से ये स्रोत लिया गया था। अब आ जाते हैं द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 के बारे में। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई थी? तो सी सही जवाब है 2008 से। 2008 से कब तक चला था? 2012 तक चला था। 2008 से 2000 प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012 तक चला था। बिहार की द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 2017 की कुल लागत, ये इसमें कुल निवेश कितना का था? तो बी सही जवाब है 1,49,859 करोड़ रुपया। सरकारी निवेश कितना था? तो 1,29,334 करोड़ प्लस निजी निवेश कितना था? 12,025, कुल मिला के जो है 1,49,859 करोड़ रुपया। बिहार की द्वितीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया? डी सही जवाब है राष्ट्रपति। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 अक्टूबर 2012 को पटना में किया था। बिहार कृषि रोड मैप 2012 से 17 में वर्ष 2017 में कितना खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षित है? तो बी सही जवाब है 252.21 लाख टन। फल एवं सब्जी का उत्पादन 2017 में क्रमशः 60 लाख टन एवं 186 टन अपेक्षित है। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में राज्य को फसल सघनता का 2017 में कितना अनुमानित है? तो सी सही जवाब 180%। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 से किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है? बी सही जवाब है कृषि यंत्रीकरण को महत्व दिया गया है। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में 2017 का राज्य कृषि रोड मैप राज्य की चावल की उत्पादकता अपेक्षित है, तो ये सही जवाब है 3 मिलियन टन उत्पादकता में टन प्रति हेक्टेयर। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में गेहूं की वर्तमान उत्पादकता 2.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 2017 तक कितना करने का लक्ष्य किया गया? तो डी सही जवाब है 3.1। तो आपको मेन रूप से डेटा याद रखना है कि प्रथम कृषि रोड मैप, द्वितीय कृषि रोड मैप कब से कब चला, क्योंकि ये जो डेटा है ये अब अपडेटेड आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 2017 का भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप अभी 2024 का आप अपडेट कर लीजिए क्या है, लेकिन रोड मैप तो पूछा ही जाएगा। तो यहाँ ये सब क्या है ना कि 2017 का डेटा है, तो हालांकि बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपडेट हो जाएं इससे। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में एक क्वेश्चन पूछ देगा 2012-17 का जो कृषि रोड मैप है वो कौन से नंबर का है? तो 2-3 सेकेंड नंबर का। पहला क्या था? 2008 से 12 तक चला था। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। लोग यहाँ पे लगता है कि मैं तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको देख कर जानी है। तो बिहार कृषि रोड मैप 2012 से 17 में राज्य में चावल के वर्तमान उत्पादक जो है 55 लाख मिलियन टन से बढ़ाकर क्या है 2017 में कितना करने का लक्ष्य निर्धारित है? ये भी पुराना डेटा है। ए ऑप्शन सही है 93.363 लाख मिलियन टन करने का। मेगा टन होगा या मिलियन ही होगा, मिलियन टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पुराना डेटा है, तो इसको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। पशु संपदा बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है बिहार के भूगोल में। बिहार में वर्ष 2012 के पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या कितनी है? ये सही जवाब है 329.39 लाख। बिहार के कुल पशुधन संख्या के कितना प्रतिशत दुधारू पशु हैं? तो बी सही जवाब है 54%। गायों की संख्या कितनी? तो 122.32 लाख एवं भैंसों की संख्या 75.67 लाख तथा बकरियों की संख्या 111.49 लाख।
टोटल दुधारू पशु कितना है 54%। बिहार राज्य में पोल्ट्री पक्षियों मुर्गी बत्तख की संख्या कितनी है? डी सही जवाब है 127.48 लाख। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बिहार में दूध उत्पादन में क्या है? वृद्धि हुई है। सी सही जवाब है। बिहार में मांस का उत्पादन 2014-15 में कितना था? तो ये सही जवाब है 2.94 लाख टन। 2010-11 से 2014-15 के मध्य वार्षिक वृद्धि कितना हुआ था? तो 8.3% मांस का उत्पादन है, मांस में। बिहार में पशु गणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गाय की संख्या किस जिले में है? तो सी सही जवाब है अररिया में। भैंसों की सर्वाधिक संख्या बिहार में मधेपुरा में है। बिहार में पशु गणना 2012 के अनुसार पोल्ट्री पक्षियों की सर्वाधिक संख्या है कितनी? तो ए सही जवाब है कटिहार में। बिहार में वर्ष 2005-06 के दौरान पशु औषधालयों की संख्या कितनी थी? तो बी सही जवाब है 814। बिहार में वर्ष 2014-15 के दौरान कितना मत्स्य उत्पादन हुआ था? तो बी सही जवाब है 4.79 लाख टन। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य बिहार में मछली का उत्पादन 3.2% वार्षिक क्या है? वृद्धि हुई है, वार्षिक चक्रवृद्धि से दर से बढ़ा है। वर्ष 2010-14 से 11 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान बिहार में मछली उत्पादन तो क्या हुआ? बढ़ा है, बी सही जवाब है। 2010 से 11 की तुलना में 2014-15 में बिहार में अंडे का उत्पादन में क्या हो गया? सी सही जवाब, वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में बिहार में अंडे का उत्पादन हुआ कितना हुआ था? तो ये सही जवाब है 98.45 करोड़। ऊन का उत्पादन बिहार में वर्ष 2014-15 में 2.78 लाख किरगा हुआ। बिहार में दूध का उत्पादन 2010 से 11 के 65.17 लाख टन से बढ़ाकर 2014-15 में 77.75 लाख टन होगी। इस दौरान का वार्षिक दर वृद्धि दर क्या रही? तो बी सही जवाब है 4.5%। तो ये सब डेटा है जो कि आपको कर लेना है, लेकिन इनकेस अगर पूछता है 2012 की पशु जनगणना के से यही डेटा आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। अब आ जाते हैं बिहार के उद्योग। तो बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग किया है तो किस प्रकार? तो चीनी उद्योग है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, डी सही जवाब है बरौनी में। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना? ए सही जवाब है रूस, PBI है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ए सही जवाब है 33 लाख टन। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? सी सही जवाब है तृतीय। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966। उसके बाद क्या हुआ था? 1966 से 1969 तक 3 वार्षिकीय मैंने चला था वार्षिकीय योजना। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो ये सही जवाब 1964 में। किसके मदद से? रूस की मदद से। कौन सी पंचवर्षीय में? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। बिहार में दवाई कारखाना बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ? ये सही जवाब है हाजीपुर में। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? सी सही जवाब है बंजारी में। अब आपको कमेंट में लिखना है कि बंजारी किस जिले में स्थित है। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? बी सही जवाब है पटना और औरंगाबाद में। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? डी सही जवाब है भारतीय तेल निगम का। बिहार में कहाँ भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे बैगन प्लांट स्थित है? बी सही जवाब है मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे माल डिब्बे का कारखाना है। बिहार में कहाँ पायराइट्स फास्फोट और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? सी सही जवाब है आमझोर में। आमझोर रोहतास जिले में स्थित है। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है कहाँ है? सी सही जवाब है बरौनी में। बरौनी बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार राज्य में सूत कटाई मिले हैं तो ए सही जवाब है भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया और मोकामा में। बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? डी सही जवाब गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, भागलपुर और रीगा सीतामढ़ी। बिहार में चमड़ा
प्रसंस्करण के उद्योग हैं कहाँ? ए सही जवाब है पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ हैं? सी सही जवाब कटिहार में, समस्तीपुर में। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? सी सही जवाब मुंगेर में। बिहार का यह एकमात्र बंदूक निर्माण का कारखाना है कहाँ है? मुंगेर में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो ये सही जवाब चीनी। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ए सही जवाब है 1905 में। आपको याद कैसे होगा? बंगाल विभाजन इसी टाइम हुआ था 1905 में। और कहाँ हुआ था? तो महरौरा में, महरौरा। बिहार राज्य में ईख का उत्पादकता है? डी सही जवाब है 46 टन प्रति हेक्टेयर। राष्ट्रीय औसत कितना है? 70 टन प्रति हेक्टेयर। तो क्या है? राष्ट्रीय उत्पादकता से कम है। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर क्या है? तो सी सही जवाब है 9%। राष्ट्रीय औसत कितना है? 10.36%। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है कहाँ? तो ये सही जवाब है हरनौत में। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है कौन सा? तो सही सही जवाब है चीनी, जूट, कागज, दवा। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? अविभाजित, जब झारखंड नहीं बना था तब की बात हो रही है। तो बी सही जवाब है 1921 ईस्वी में बना था। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो डी सही जवाब है उपयुक्त में से सभी, यानी जूट उद्योग, चीनी उद्योग, मखाना उद्योग, ये सब। बिहार में शराब का कारखाना अवस्थित है कहाँ? डी सही जवाब है उपयुक्त सभी, मोकामा, लौरिया, मीरगंज। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अब तो सभी जगह शराब मिलते हैं। और इस पर कितना क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह से प्रशासन इसको ले रहा है, तो प्रशासन ही जाने। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है क्या? बी सही जवाब है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना सही जवाब है मुंगेर में। बिहार में प्लाईवुड उद्योग है कहाँ? बी सही जवाब है हाजीपुर में। बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? सी सही जवाब है उत्तर पश्चिम भाग में, अर्थात पश्चिम चंपारण वाले एरिया में। बिहार में सीमेंट के कारखाने हैं कहाँ? बी सही जवाब है डालमिया नगर में। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सी सही जवाब है भागलपुर और गया में। बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग हैं? डी सही जवाब उपयुक्त सभी, शराब, जूता और मालगाड़ी का डिब्बा। कहाँ? मोकामा शहर में। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? तो बी सही जवाब जमालपुर में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? डी सही जवाब 1974 में, 1974 ईस्वी में। बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? डी सही जवाब है लोहा उद्योग, क्योंकि लोहा जो है, लोहा उद्योग सारा का सारा चला गया झारखंड में। कागज एवं लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में है, VVI है। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित है? ए सही जवाब है गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? यानी कि खराब स्थिति, खराब हालत का मुख्य कारण क्या है? तो डी सही जवाब है उपयुक्त सभी, निम्न उत्पादक क्षमता, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति और विनियोग का अभाव। ये तीनों कारण है चीनी मिलों की हालत खराब होने का। बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग है? डी सही जवाब निम्न में से सभी, यानी उपयुक्त सभी, चीनी, जूट, कागज। बिहार में सिगरेट का संरक्षित क्षेत्र में कारखाना कहाँ है? सही जवाब है मुंगेर में। मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना है। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ किया कहाँ? ए सही जवाब है फतुहा में। उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग सही है? ए सही जवाब है आम, लीची, केला। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? सी सही जवाब है डालमिया नगर में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ? बी सही जवाब है उत्तर पूर्व बिहार मैदान में। उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा आदि जिले में आते हैं पटसन उद्योग। बिहार में रेशम वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ कहाँ? ए सही जवाब है भागलपुर में। बिहार में रासायनिक खाद का कारखाना स्थित है? बी सही जवाब है बरौनी में। बिहार में कांच का उत्पादन होता है? डी सही जवाब उपयुक्त सभी, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, तीनों जगह।
बिहार में जूट के कारखाने स्थापित हैं कहाँ? उपरोक्त में से सभी: पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार। बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब है राजगीर में। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है। बिहार के नालंदा जिला में प्रस्तावित जैविक खाद कारखाना किस जगह पर स्थापित किया जाना है? डी सही जवाब है चंडी में। कौन कौन लोग चंडी से हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक, या फिर कौन कौन लोग चंडी जगह को जानते हैं? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? ये सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में। अगर आपको कोई चीज़ें कमी लग रही है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट के साथ वीडियो लेकर आऊँगा और चीज़ें को दिखाने का प्रयास करूँगा। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सही जवाब है मुंगेर। विभाजनोपरांत 15 नवंबर 2006 बिहार किस उद्योग में धनी है? डी सही जवाब है उपरोक्त सभी: चीनी उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत बिहार में हर प्रकार के कर में छूट दी गई थी। सी सही जवाब 7 वर्षों के लिए। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहित नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई। बी सही जवाब 2500 TCD पेराई क्षमता। राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? डी सही जवाब पटना। नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है? ये सही जवाब है कहलगांव। नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है? डी सही जवाब है बेगूसराय। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में हुआ कहाँ? ये सही जवाब है बिहार शरीफ। पटना में स्थापित होने वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान है? सी सही जवाब 15वां। यह देश का 15वां पार्क है। बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार में छूट दिया गया है। सी से 5 वर्षों के लिए। बिहार में उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए किन किन अधिनियमों को पारित किया गया है? डी सही जवाब उपयुक्त में से सभी: सिंगल विंडो अधिनियम 2006, व्हाइट सरलीकरण अधिनियम 2006, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिनियम 2006। तो तीनों उद्योग को प्रोत्साहन के लिए लाया गया एक अधिनियम है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है क्या? सी सही जवाब है उपयुक्त दोनों: राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण। बिहार में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठान को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी गई है? डी सही जवाब 7 वर्षों के लिए। सूचना एवं जनसंपर्क बिहार सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण का ये स्रोत है जहाँ से लिखा हो 7 वर्षों के लिए छूट दिया गया है। 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? तो डी से जवाब है सोरा उद्योग के लिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सी सही जवाब है महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर। ये गलत है क्योंकि महावीर कैंसर संस्थान पटना में स्थित है। तो बाकी देख लेते हैं। दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में है, फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर में है, महावीर कैंसर संस्थान पटना में है और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं बिहार में खनिज संपदा। तो बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है? तो 20 सही जवाब है 1%। बिहार में वर्ष 2005-06 में बिहार में पाइराइट खनिज का कितना प्रतिशत जो है कितना सुरक्षित भंडार है? 20 सही जवाब है 534.1 लाख टन। वर्ष 2005-06 में बिहार राज्य में बॉक्साइट के सुरक्षित भंडार कितने थे? तो ए सही जवाब है 21.1 लाख टन। बिहार में वर्ष 2005-06 में स्वर्ण अयस्क का सुरक्षित भंडार था कितना? सी से जवाब है 1288.8 लाख टन। सोनों की मात्रा 0.167 ग्राम प्रति टन है। वर्ष 2005-06 में बिहार में मैग्नेटाइट का सुरक्षित भंडार था क्या? डी से जवाब है 26.6 लाख टन। वर्ष 2005-06 में बिहार में चूना पत्थर का सुरक्षित भंडार कितना था? ए सही जवाब है 2108.5 लाख टन। वर्ष 2005-06 में बिहार में क्वार्ट्ज या सिलिका सैंड का सुरक्षित भंडार कितना था? सी सही जवाब है 97.38 लाख टन।
बिहार में वर्ष 2005-6 में फायर क्ले अर्थात अग्निशह मिट्टी का सुरक्षित भंडार कितना था? ए सही जवाब 0.3 लाख टन। बिहार राज्य में हीमेटाइट का सुरक्षित भंडार वर्ष 2005-6 में कितना था? तो बी सही जवाब 0.3 लाख टन। बिहार में वर्ष 2005-6 में सजावटी ग्रेनाइट का सुरक्षित भंडार था, तो बी सही जवाब है 359 लाख घन मीटर अर्थात 359 लाख घन मीटर। वर्ष 2005-6 में स्टेटाइट या टेल्ट या सोप स्टोन का सुरक्षित भंडार बिहार राज्य में है कितना? तो ये सही जवाब 0.8 लाख टन। बिहार में वर्ष 2005-6 में स्टेट फाइलाइट का सुरक्षित भंडार था कितना? डी सही जवाब है 40.7 लाख घन मीटर। वर्ष 2005-6 में बिहार में चीनी मिट्टी के कुल सुरक्षित भंडार कितना था? तो डी सही जवाब है 12 लाख टन। वर्ष 2006-7 का फेल्सपार कर सुरक्षित भंडार था कितना? ये सही जवाब 48.4 लाख टन। वर्ष 2005-6 में बिहार राज्य में क्वार्टर्स का कुल सुरक्षित भंडार था कितना? बी सही जवाब है 2033 लाख टन। बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? डी सही जवाब है शंकरपुर मुंगेर में। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादन राज्य है कितना? सी बिहार। बिहार में आमतौर पर अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में है? अमझौर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो सी सही जवाब है रोहतास में है। अमझौर पहाड़ियाँ रोहतास में है। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है कहाँ? डी सही जवाब है उपरोक्त सभी जगह पे कहाँ का? भागलपुर, मुंगेर और बांका। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, सी सही जवाब उपरोक्त में से दोनों जगह। कौन कौन है? सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ियों में। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र है, सी सही जवाब है उपयुक्त दोनों। रोहतासगढ़ चूना हट्टन बंजारी, डेहरी आनसोन चूना हट्टन बंजारी। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो ये तो भूलने वाली जगह चीज़ ही नहीं है। उपयुक्त में सभी नवादा, गया और जमुई, जो कि झारखंड से लगता हुआ जिला है। और झारखंड में जो है कोडरमा बहुत ही फेमस है अभ्रक के लिए। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है, ए सही जवाब है कहाँ? रोहतास में। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहाँ है? तो उपयुक्त में सभी रक्सौल, किशनगंज और बेतिया। अब सूची मिलान करना है। बिहार में सूची 1 में खनिज है और उसके बाद दूसरे जगह प्राप्ति स्थल। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। अभ्रक आपको कहाँ मिलेगा? तो गया में। तो ए का दूसरा हो जाएगा सी सही जवाब। तो उसके बाद देख लेते हैं। बी का पहला है स्वर्ण, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? मुंगेर में। तो अभ्रक गया या नवादा भी, रतन नवादा भी है। स्वर्ण आपका मुंगेर में हो जाएगा। उसका डोलोमाइट रोहतास में, पेट्रोलियम किशनगंज में। फी भी आई है ये सब तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो सी सही जवाब होगा। अब देख लेते हैं 26 में मिलान करना है। पहला खनिज है, दूसरा में प्राप्ति स्थल। तो आपका इसमें से जो भी चीज़ें अगर आपको एक भी चीज़ें पता है तो बाकी चीज़ों को आप कर पाएंगे आसानी से। तो गंधक, हालांकि इसका सही जवाब बी है। तो बी के अनुसार देख लेते हैं कि गंधक मुंगेर में, उसके बाद अग्निशह मिट्टी रोहतास में, क्वार्टज बांका में, असीसा भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मिलान करना है। खनिज और प्राप्ति स्थल है। तो चूना पत्थर कहाँ है? रोहतास में। चूना पत्थर रोहतास में। उसके बाद फिर मैग्नेटाइट क्या है? जमुई में। मैग्नेटाइट आपका जमुई में। तो हालांकि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सी का हो जाएगा दूसरा, चीनी मिट्टी बांका में, और बॉक्साइट आपका मुंगेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी मुंगेर, रोहतास, कैमूर में। बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो सी सही जवाब, क्वार्टज नहीं पाया जाता है। बाकी आपको चूना पत्थर, बॉक्साइट और पायराइट पाया जाता है। रोहतास जिला बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला भी जिला है। तो गंधक उत्पादन सर्वाधिक रोहतास में होता है। बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? तो डी सही जवाब है नवादा में। फेल्डस्पार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो सी सही जवाब है गया और जमुई में, अर्थात उपयुक्त
दोनों सही है। उच्च कोटि के चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? डी सही जवाब है बांका में। बांका कौन से प्रमंडल में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में लिखें बांका जिला। बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? सी सही जवाब है उपरोक्त में से दोनों, पूर्णिया और भागलपुर में फायर क्ले। चाइना क्ले बांका में, फायर क्ले का पूर्णिया और भागलपुर में। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सॉपस्टान खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? डी सही जवाब है मुंगेर में। शंकरपुर कहाँ पे स्थित है? मुंगेर में शंकरपुर स्थान। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है, सी सही जवाब है जमुई और गया दोनों में। बिहार में किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है? डी सही जवाब है भागलपुर में। भागलपुर जिला के चरणपुर में इसके भंडार हैं। किसका? लौह अयस्क का। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? डी सही जवाब है उपरोक्त सभी, चाइना क्रे, क्वार्टज और चूना पत्थर। बिहार के किस जिले में क्वार्टज सिल्का सैंड पाया जाता है? डी सही जवाब है उपरोक्त सभी, बांका, जमुई, मुंगेर, नालंदा में भी ये पाया जाता है। क्या चीज़? क्वार्टज सिल्का सैंड। क्वार्टज बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ये सही जवाब है मुंगेर में। स्लेट एंड फिल्लाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ये सही जवाब मुंगेर। बिहार में स्लेट एवं जिल्लाइट उच्च कोटि का पाया जाता है। बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? गैलेना पाया जाता है कहाँ? सी सही जवाब बांका में। बिहार के किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है? बी सही जवाब है जमुई में। बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या कितनी है? सी सही जवाब है 30। बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? सी सही जवाब है नवादा। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? उपरोक्त में से सभी, जमुई, जहानाबाद, गया। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं, सी सही जवाब है जमुई में और पश्चिम चंपारण में। बिहार के कितने जिलों में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ? सी सही जवाब है 13। कुल 15,550 वर्ग किमी में यह प्रारंभ हुआ। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की गई है? सी सही जवाब तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,537 वर्ग किमी क्षेत्रफल में है। बिहार में खनिजों से कितना राजस्व संग्रहण 2012-13 में हुआ था? सी सही जवाब है 499.27 करोड़। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है, ए सही जवाब है PBI। अब ये बिहार भूगोल का सबसे अंतिम टॉपिक है जनसंख्या, और इसी के साथ ही हम लोगों का जो है इम्तियाज़ अहमद जी जो है बिहार स्पेशल बुक समाप्त हो जाएगा। और अगर आप लोगों को हर एक वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप ये पूरा बुक को देख पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इस बुक का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जनसंख्या है। और सन 2011 की, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद कोई जनसंख्या सेंसस हुआ नहीं है, तो यही आपका इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? सी सही जवाब है तो 10,40,99,452। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि कहीं कहीं इसका थोड़ा सा डिफ़र है, कहीं कहीं आपको 10,38,04,637 में मिलता है। चलिए, लेकिन ऊपर वाले जो है सबसे बेस्ट डेटा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बी सही जवाब है। कितना है? तो 5,42,78,157 इतना पुरुषों है। और अगर वही महिलाओं की संख्या की बात किया जाए तो 4,98,21,995। अब चौथे नंबर में देख लेते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों की जनसंख्या के प्रतिशत की बात किया जाए तो सी सही जवाब है 52.14%।
वही महिलाओं की जनसंख्या की बात किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, उसको हम माइनस कर देंगे 100 से, तो 47.86%। ये सही जवाब है, 47.86%। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अर्थात प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किमी किस जिले की है, तो ये सही जवाब शिवहर 1882। बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, तो 20 सही जवाब कैमूर में। कितना है, कैमूर भभुआ का जनसंख्या घनत्व 488 है। तो ये डेटा महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है, तो डी सही जवाब है तीसरा। इसके पहले प्रथम पे उत्तर प्रदेश, दूसरा में यह है जनसंख्या की दृष्टि से, ध्यान रहे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार और चौथा में वेस्ट बंगाल है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं का क्या अनुपात है, तो 918 है। प्रोविजनल आंकड़ा के अनुसार 916 है। 2001 के जनगणना के अनुसार, तो बीपीएससी में जो पूछा गया था 2001 के अनुसार, तो 1919 है, और 2011 के अनुसार 1918 है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सी सही जवाब है पटना। पटना बिहार का सबसे नगरीकृत जिला भी कहा जाता है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, डी सही जवाब है 8.60%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, डी सही जवाब है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या जनसंख्या घनत्व प्रोविजनल आंकड़े में कितना है, 1102 है। 2001 में राज्य की जनसंख्या घनत्व कितनी थी, 881 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 और 2011 दोनों को साथ को लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे 67वीं पीटी में आपका 2001 का आपको जनसंख्या पूछ दिया था बिहार की। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो डी सही जवाब है 935। बिहार का शिशु लिंगानुपात 2001 में 1942 था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है, तो ए से शेखपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या वाले 4 जिला में कौन गए, सबसे कम शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय। बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई है, तो डी सही जवाब है 1911 से 1921 में। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है। बताएं यह देश की जनसंख्या वृद्धि से क्या है, कम है कि ज़्यादा है, तो बी सही जवाब है अधिक है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी लिंगानुपात 895 है एवं ग्रामीण लिंगानुपात 1919 है। भी आई है ये क्वेश्चन। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का घनत्व, सी सही जवाब है 4809। वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो सी से जवाब है 803। नगरीय में देख चुके हैं 4809 और ग्रामीण में 803 है। बिहार की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, सी से जवाब 1/3। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है, कम है कि ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स क्या है, कम है, क्योंकि भारत का जो लिंगानुपात 943 है, बिहार का क्या है 918। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है, तो डी सही जवाब है प्रथम। जनसंख्या घनत्व के अनुसार प्रथम है। भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में 6ठा स्थान है। अगर केंद्रशासित प्रदेश भी मिला दिया जाए तो 6ठा स्थान होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, शहरी में रहने वाला थे 11.30%। भी है
11.11% लगभग शहर में रहते हैं। ग्रामीण में कितना है? 90% लगभग। इसको आप उसको माइनस कर सकते हैं 11.3 में, तो बचेगा 88.70% जो कि ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है। वर्ष 2002 के आधार पर बिहार में जन्म दर क्या है? 20/30.9 जन्म दर अर्थात प्रति हजार में पूछा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर क्या है? तो ये सही जवाब है 27.7। 2000 जनगणना 2001 के आधार पर बिहार में शहरी जन्म दर प्रति हजार कितना है? तो डी सही जवाब है 23.4। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर प्रति हजार में कितना है? तो ये सही जवाब है 6.7। जनगणना 2001 के आधार पर बिहार में ग्रामीण मृत्यु दर प्रति हजार कितना है? तो बी सही जवाब है 8.5। जनगणना 2001 के आधार पर बिहार में शहरी मृत्यु दर कितना है? तो ए सही जवाब है 8.3। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर कितना है? तो बी सही जवाब है 44। जनगणना 2001 के आधार पर बिहार में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कितनी है? सी सही जवाब है 63। 2001 और 2011 इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो 11 का पूछ दिया जाएगा या तो 2001 का। जनगणना 2001 के आधार पर बिहार में शहरी शिशु की मृत्यु दर कितनी है? तो बी सही जवाब है। ये मृत्यु दर प्रति हजार में निकाला जाता है, तो बी सही जवाब है 52। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? ये सही जवाब है शिवहर। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस बिहार के जिले का कौन सा जो है समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है, अर्थात सबसे ज़्यादा कौन सा है, उसके बाद उस हिसाब से घटते हुए। तो डी सही जवाब है। सबसे ज़्यादा आपका दरभंगा में, उसके बाद सारण में, फिर सिवान में, फिर समस्तीपुर में जनसंख्या घनत्व की बात है तो दरभंगा में आपका अगर यही ऑप्शन में रहता शिवहर तो सबसे पहला जो है शिवहर होता। तो दरभंगा में 1446, सारण में 1230 और सिवान में 1223, समस्तीपुर में 1169। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? ए सही जवाब है गया। गया में कितना है? 80, तो 30.4%, नवादा में 25.4%, औरंगाबाद में 23.10%, कैमूर में 22.69% 80 है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? ये सही जवाब है किशनगंज। किशनगंज में 6.69%, कटिहार में 8.57%, भागलपुर में 10.49%, सिवान में 11.61%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये सही जवाब है। तो 9,23,41,436, जो कि टोटल कितना होता है? तो लगभग 88% होता है टोटल जनसंख्या का। उसके बाद सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब है 4,80,73,850। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब है 4,42,67,586। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? ये सही जवाब है 1,17,58,016। 2001 के अनुसार कितना है? तो आपका 8 कितना हो जाएगा आपका 86,81,800 बिहार को शहरी जनसंख्या था 2001 में। 86 लाख, लगभग 1 करोड़ के आसपास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की बात किया जाए सिर्फ, तो सी सही जवाब है 62,04,307। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी पुरुषों की संख्या कितनी है? 46,48,799। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाओं की संख्या कितनी है? ये सही जवाब है 55,53,709। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? डी सही जवाब है। तो 1,65,67,325
ये क्या बात है, एससी की बात कर रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 20 सही जवाब है। तो 13,36,573। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत कितना है? तो ये सही जवाब है 15.9%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत कितना है? तो 20 सही जवाब है 1.3%। दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया 15.9%, एससी एसटी 1.3%। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार का राज्य पटना का स्थान कौन सा है? तो 47 का सी हो जाएगा, 18वां स्थान है। पटना बिहार का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के 20 मेगा शहर में पटना आता है। उसकी आबादी कितनी है? डी सही जवाब है 20,46,652। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 10 की 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये सही जवाब है 25.42%। वर्ष 2091 से 2001 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? VVI है। पहले कितना वृद्धि हुआ था? तो 25 जो 2001 से 2011 तक। लेकिन पहले पूछा जाता है तो लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, यहाँ पे नहीं बता पाते। तो पहले क्या था? 28.62 और उसके मुकाबले में क्या है? घटा है, 28 से 25 आया है वृद्धि दर। हालांकि ये भी अभी भी बहुत ज़्यादा है। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? सी सही जवाब है 2.54%। जनगणना 2001 में वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 2.86। तो ये भी कमा है। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? कुछ कम हुई है। कुछ कम इसलिए हुआ है, ये इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं कि 1991 से 2001 तक 28% की वृद्धि दर थी और 2001 से 2011 तक 25%। तो इस हिसाब से क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है, तो थोड़ा कम है। जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के कई जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व सही है। तो ये सही जवाब है पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण। पटना में क्या है जनसंख्या घनत्व? 1474, दरभंगा में 1446, वैशाली में 1335 और सारण में 1230। यह जनसंख्या घनत्व जो कि प्रति एरिया निकाला जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में सबसे कम ए हो जाएगा कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, पश्चिम चंपारण। 2001 के जनगणना के अनुसार कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण सेम है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सही जवाब है गोपालगंज। कितना? तो 1021। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये सही जवाब है मुंगेर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? तो ये सही जवाब है सबसे बढ़ते क्रम में सबसे कम हो गया मुंगेर, फिर उसके बाद भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर, फिर पटना। यहाँ पे दिया गया मुंगेर में 873 है, भागलपुर में 880, खगड़िया में 883, शिवहर में 893 और पटना में 895। तो पटना का आपको ज़रूर याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? तो सी सही जवाब है। पहला में गोपालगंज, दूसरा में सिवान, तीसरा में सारण और फिर किशनगंज। गोपालगंज में 1021, सिवान में 1988, सारण में 1954 और किशनगंज में 1950। यहाँ पे क्वेश्चन ये एक बार पूछा गया था कि बिहार का कौन सा जिला एकमात्र है जो कि 1000 से ऊपर का लिंगानुपात है? तो एकमात्र जो है गोपालगंज है। गोपालगंज कौन से प्रमंडल में पड़ता है? ये कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के किस जिला का नाम बताएं जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो 20 सही जवाब है मधेपुरा में। 2001 में शिवहर में था, अब मधेपुरा में। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ये सही जवाब है गोपालगंज।
2001 में नालंदा 18.64%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले, दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम कौन सा है? तो सी से जवाब है मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और अररिया। सर्वाधिक 4 जिले मधेपुरम 31.32%, उसके बाद किशनगंज 30.40%, अररिया में 30.25%, खगड़िया में 30.19%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में न्यूनतम दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले, दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम बताना है। तो ये सही जवाब होगा गोपालगंज, दरभंगा, अरवल और मुंगेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देख जाना जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएगी। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? ए सही जवाब है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में 6.35%, कटिहार में 5.86%, बांका में 4.44%, पूर्णिया में 4.27%। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम क्या है? ये सही जवाब है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 2001 में भी यही क्रम था। 2011 के जनगणना के अनुसार उपरोक्त जिलों की आबादी लगभग पटना में कितने तो 58.4 लाख, पूर्वी चंपारण में 50.99 लाख, मुजफ्फरपुर में 48 लाख और मधुबनी में 44.9 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा है? तो डी से जवाब है 25वां स्थान। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 25वां स्थान है। भारत में सबसे 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत के हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। यही क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा था कि कितने ज़िले हैं जो कि 1000 से अधिक जो है लिंग अनुपात वाले हैं? तो केवल गोपालगंज है। कितना? तो 1021। तो 20 सही जवाब है। उसके बाद सिवान 988, तीसरे नंबर पे सारण है 954। सन 2001 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है। तो 20 सही जवाब सन 1981 की जनगणना से कम। तो ये सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात क्या था? 1981 में था, उसके बाद कम गया है 2001 में। सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात दर्शाता है। 20 सही जवाब है सन 2001 की जनगणना से कम, क्योंकि 2001 में कितना था? 919 था। उसके बाद फिर कितना हो गया? 918। उसके बाद 918 हो गया। तो 2001 में बिहार में लिंगानुपात 2019 जो है 1919 था और 2011 में लिंगानुपात 1918, तो कम हुआ है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 20 है। भारत की तुलना में काफ़ी कम है। समस्तीपुर बिहार का सबसे कम नगरीकृत बड़ा जिला है। जनसंख्या 2011 जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो सही जवाब है भारत की तुलना में अधिक है, क्योंकि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है, बिहार में 25.4% है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात कितना है? सही जवाब भारत से कम है, क्योंकि भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार का लिंगानुपात 918 है। ये सब जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको छोड़कर नहीं जा सकते, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। ये सब डेटा को आपको याद रख कर के ही एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनगणना जनसंख्या घनत्व है कितना? था ये सही जवाब। भारत की तुलना में लगभग 2.90 गुना अधिक है। भारत 382 है, बिहार कितना है? 1106 है। हालांकि 384 कहीं कहीं मिलता है, लेकिन 382 यहाँ पे दिया हुआ।
वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में बताना है। तो ये सही जवाब है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में? शिवहर में, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद वैशाली। शिवहर में 1880 है, पटना में 1823 है, दरभंगा में 1728 है, वैशाली में 1717 है। BVI है क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बी सही जवाब है, दूसरा। बिहार भारत का दूसरा सबसे कम नगरीकृत राज्य है। पहला कौन सा है ये आपको कमेंट में, सबसे कम जो है, सबसे कम नगरीकृत में सबसे पहला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011-12 में बिहार में अशोधित जन्म दर थी कितनी? सी सही जवाब है, 27.7। बिहार में जन्म दर ग्रामीण 28.4 है और शहरी में 21.6 है। बिहार में वर्ष 2011-12 में अशोधित मृत्यु दर थी, तो ये सही जवाब है 6.6। बिहार में कुल प्रजनन दर 2011-12 में 3.5 थी, जिसमें ग्रामीण 3.6 और शहरी 2.5। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011-12 में थी कितनी? ये 43। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है? बी सही जवाब है, 83.23%। भारत में कुल कितना है? तो 80.46। बिहार में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 16.71% हिस्सा है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों का प्रतिशत जनसंख्या कितनी है? तो सी सही जवाब है, 16.53%। भारत में कितना है? 13.43%। ध्यान रहे ये सब जो आंकड़ा है 2001 और 2011 का है। बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार सिख बौद्ध का 0.2% और जैन का 0.2%, ईसाई का 0.06%, अन्य मार्वलम्बियों का 0.06%, धर्म का उल्लेख नहीं करने वाला 0.05% जनसंख्या प्रतिशत है। बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का कुल हिस्सा 16.71% है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में परिवारों की कुल संख्या कितनी है? ये सही जवाब है। तो कितना हो जाएगा? 1,89,13,565। ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है? तो 1,68,62,940 तथा शहरी परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 20,50,625। अब आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है? ये सही जवाब है, 1,91,33,964। बिहार की कुल जनसंख्या का 18.38%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ये सही जवाब है, 1921। शहरी लिंगानुपात 895। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? सी सही जवाब है, तीसरा। क्योंकि पहला पे यूपी है, दूसरा पे महाराष्ट्र है, तीसरा पे बिहार है, तो चौथा पे वेस्ट बंगाल है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2012 के अनुसार बिहार में प्रजनन दर है कितना? बी सही जवाब 3.5। 2010 में ये क्या था? 3.7 थी, तो घट रहा है प्रजनन दर। बिहार में 2011-12 में मातृ-पितृ अनुपात था कितना? डी सही जवाब 219। 2005 में यह 371 थे। जनगणना 2011 के अंतिम फाइनल आंकड़े पर आधारित प्रश्न संख्या 17, 18, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 52 जनगणना 2001 पर आधारित है। तो ये आपको क्वेश्चंस जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं इसमें एक नोट करके दे दिया है। तो ये जो है 2011 पे फाइनल जो है आधारित है, और प्रश्न संख्या ये सब जो है 2001 पर आधारित है। तो दोनों आप लोग देख ही चुके हैं। तो चलिए आई थिंक अब ये यहाँ पे लास्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद जो है राज्य व्यवस्था आता है और इसमें हम लोग पढ़ा चुके हैं, इस टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अब पूछ लेते हैं वो 2 सवाल जिसका कि आप लोगों को इंतज़ार रहता है। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लस आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, या फिर आपको और से किस सब्जेक्ट
या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं 2 सवालों का। तो चूँकि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और अभी तक में इम्तियाज़ अहमद का जी द्वारा लिखित पूरी पुस्तक का वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है। तो अब मैं जो क्यूज पूछता हूँ इसी वीडियो में अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन से द्वितीय कृषि रोड मैप का जो है टाइम पीरियड कब से कब था। द्वितीय कृषि रोड मैप का टाइम पीरियड कब से कब था। और दूसरा क्वेश्चन जो हो गया, बंदूक के कारखाने बिहार के किस जिले में है। बंदूक के कारखाने एकमात्र जिला जो है जहाँ पे बंदूक के कारखाने, सिगरेट के कारखाना है वहाँ, या दिया सलाई के कारखाना है, ये तीनों कारखाने वहीं पे पाए जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको जवाब देना है। और चलिए आप अपना खूब ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बाद करेंट अफेयर्स रहेगा, उसके बाद साइंस रहेगा। 3 वीडियो बैक टू बैक आएगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैथ्स और रीजनिंग ये 2 भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाले हैं रेलवे में, तो इससे भी रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आप अपने जहाँ पे भी हैं अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास रखें, पेड़ लगाएं और देश को एक ग्रीनरी के रूप में विकसित करने में आप लोग मदद करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो को अंत तक देखें। आपका दिन शुभ हो। जाते जाते भारत के नाम एक प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान।